दोस्तों आदाब नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में भी बिल्कुल उसी तरीके की घटना सामने आई है जैसा कि आपने कर्नाटक में देखा होगा कि किस तरीके से हिजाब और नकाब को लेकर कर्नाटक में क्या कुछ हुआ था। वहाँ लड़कियों को, जो मुस्लिम लड़कियाँ एग्ज़ाम देने के लिए जब कॉलेज पहुंची तो उनसे बुर्का उतरवाने की कोशिश की गई, जबरन उनसे नकाब उतारने को कहा गया और इसकी वजह से वहाँ एक लड़की ने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया और बुर्का उतारने से मना कर दिया और यहाँ तक कि परीक्षा हाल से, स्कूल से वापस घर चली गई। और इसकी देखा देखी वहाँ भी कई लड़कियों ने एग्ज़ाम में हिस्सा लेने से मना कर दिया और इसको लेकर देश और विदेश स्तर पर ये बात पहुंची और काफ़ी हंगामा खड़ा हो गया। अब उसी तरीके की एक घटना उत्तर प्रदेश के हमारे जनपद जौनपुर में हुई है, जहां कल यूपी बोर्ड का जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो खेता सराय, जो शाहगंज के पास का एक कस्बा है, मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां हमेशा से मुस्लिम बच्चियां नकाब में, हिजाब में स्कूल जाती रही हैं। तो वहाँ एक खुदौली स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में जब वो कल एग्ज़ाम देने पहुँची तो वहाँ के प्रिंसिपल और प्रबंधक महोदय ने उनको बुर्का उतारने को कहा और जब उन्होंने मना किया तो उस पर विवाद हुआ और उनके घर वालों से भी विवाद हुआ और यहाँ तक कि वो बच्चियाँ स्कूल में एग्ज़ाम देने नहीं गईं और वहीं से वो वापस लौट गई। परीक्षा में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया, जबकि बच्चियों का ये कहना है कि हम लोग जांच पड़ताल में पूरा सहयोग देने को तैयार थे, लेकिन जब हमसे ये कहा गया कि जांच पड़ताल के बावजूद तुमको बुर्का उतारना होगा और यहाँ तक कि सर पर दुपट्टा भी नहीं रखना होगा, हिजाब भी नहीं रखना होगा, तो ये जिसकी वजह से हम लोगों ने परीक्षा छोड़ना, एग्ज़ाम में हिस्सा न लेना ही मुनासिब समझा। हम अपने अकीदे, अपने दीन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारा एग्ज़ाम रहे या जाए। तो दोस्तों, जबकि बाबा जी का भी लगातार जो स्टेटमेंट आ रहा है, अभी उन्होंने विधानसभा में फिर बजट सत्र में समाजवादी पार्टी का जवाब देते हुए एक बार फिर कठमुल्ला शब्द को दोहराया और उन्होंने कहा कि हम तो उत्तर प्रदेश के स्कूलों को, मदरसों को आधुनिक बनाना चाहते हैं, हम कठमुल्ला नहीं बनाना चाहते, हम ऐसी शिक्षा नहीं देना चाहते हैं कि जो मौलवी तैयार करे। हम तो मुसलमानों के बच्चों को APJ अब्दुल कलाम बनाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप आखिर मुसलमानों को ही क्यों पीछे पड़े हो भाई? क्यों टारगेट कर रहे हो? क्या मुसलमानों को धार्मिक शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है या उनकी ज़रूरतें नहीं हैं? तो वो अपने दीन से फिर जाएं, अपने ईमान से फिर जाएं, अपने अकीदे से फिर जाएं, जबकि आप अपने लिए तो ऐसा नहीं सोचते हो। भाई, भारत का संविधान तो सभी के लिए समान है। अगर भारत का मुसलमान कठमुल्ला है तो फिर आप अपने यहाँ के बारे में क्या सोच रहे हो? आपके लोग पुरातन संस्कृति को फिर से दोहरा रहे हैं, अपना रहे हैं, उससे चिपके हुए हैं और खूब सनातन हो रहा है, सनातन का प्रचार हो रहा है, हजारों करोड़ रुपया उसमें खर्च हो रहा है। इतना बड़ा आपने महाकुंभ का आयोजन किया, उसके अलावा भी कांवड़ यात्रा निकलती है या मंदिर बन रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण हो गया, तो मुसलमानों ने तो कभी आवाज़ नहीं उठाया और आपको इस पर बड़ा गर्व है, बड़ा फ़ख्र है। लेकिन जब मुसलमान अगर आपने धार्मिक क्रियाकलाप में करते हैं या उसको संरक्षित करने के लिए मदरसे चला रहे हैं, मौलाना मौलवी बन रहे हैं, हाफिज़ कारी बन रहे हैं, तो उससे आपको इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, आपको परेशानी क्यों हो रही है? तो दोस्तों, आते हैं कि वो बच्चियां जो हैं उन्होंने क्या कहा है, पहले आप उनको सुनिए। क्या हुआ था कल आप एग्जाम देने गए? जब हम लोग अंदर गए, इंटर हुए, तो अभी हम लोग अपना बाहर चेक कर रहे थे, रोल नंबर वगैरह देख रहे थे, तो हम लोग को लगा भी मुसलमान बच्चियां आई ही नहीं है, सब बिना निकाब के और दुपट्टा सर से नीचे। जब अंदर गए, अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली, ये निकाब उतार क्या? तो हम लोग क्या, नहीं निकाब नहीं उतारेंगे। तो बोली ठीक है, परीक्षा मत दो। तो हम लोग बाहर आ गए, अब्बू से बात की, अब्बू आए अंदर तो कहा नहीं देंगे। बहुत देर प्रिंसिपल से बात की, फिर बहुत देर तक 10 मिनट तक बहस हुई, लेकिन नहीं माने वो लोग कि नहीं, ऐसे नहीं दे सकती। और दुपट्टा भी
एक लड़की रख रही थी सर पे, तो उससे बोली नहीं दुपट्टा उतार। तो हम लोग देखे, हम लोग कहे ये तो ज्यादा हो रहा है, हिजाब भी नहीं पहनने दे। हम लोग इतना तैयार थे कि चेहरा खोल के बैठेंगे, चेहरा देख लें, चेकिंग भी कर लें, लेकिन हम लोग नकाब नहीं उतारेंगे। लेकिन वो लोग माने ही नहीं। 10 मिनट के बाद फिर हम लोग जब क्या नहीं तभी हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग फिर वापस घर चले आए। नकाब की वजह से कितनी लड़कियों ने परीक्षा छोड़ी? बस हम 10 लड़कियां यहाँ की। 10 लड़कियां। और स्कूल का ये कहना है कि ये लोग चेहरे से मिलान नहीं करने दे रही थी। नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बोले भी थे, वो लोग गलत बोल रहे हैं। भला हम लोग चोरी करके थोड़ी नहीं गए थे, दोषी बच्चियां थोड़ी नहीं गई थी जो चेहरा नहीं दिखाते। हम लोग तो वही लोग गए थे ना जिसको देना था। क्या नाम है आपका? उम्मे खौला। दोस्तों, जब प्रबंधक से बात की गई तो प्रबंधक ने तो कुछ और ही कहानी बताई। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ 156 से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ती हैं और बुर्का हिजाब में आती हैं, लेकिन उनसे सिर्फ ये कहा गया था कि वो अपना चेहरा दिखाएं और उनका पहचान करें, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। अब कौन सही है कौन गलत है, इस पर आप फैसला खुद ही कीजिएगा। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप प्रबंधक महोदय की भी बात सुन। परीक्षा छोड़ी है, और छात्राएं थी उन्होंने परीक्षा छोड़ी। सुबह जो है हमारे यहाँ हाई स्कूल हिंदी का प्रश्नोत्तर पेपर था और छात्राओं की चेकिंग छात्राओं के कैंपस में महिला अध्यापकों के द्वारा किया जा रहा था। कुछ छात्राओं ने अपना मुंह दिखाने से इनकार कर दिया, जबकि प्रवेश पत्र के चेहरे से उनका चेहरा उनका मिलान आवश्यक होता है, जिसके कारण कुछ छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दिया। कौन छात्राएं थी, किस धर्म की थी और मुंह किस तरह नहीं दिखा रही थी? वह प्रवेश पत्र से अपना मिलान कराना नहीं चाह रही थी, बिना चेहरा खोले परीक्षा देना चाहती थी। दोस्तों, प्रबंधक महोदय भले ही अपनी सफाई देते फिर रहे हों, लेकिन इसके बावजूद जब पत्रकारों ने उन लड़कियों के गार्जियन से पूछा तो उसमें एक बुजुर्ग जो उन बच्चियों के शायद दादा होते हों या जो भी हों, उन्होंने जो बयान दिया है, जो उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उसके मुताबिक वो यही कह रहे हैं कि वो बच्चियां हमेशा से स्कूल जाती रही हैं, बुर्का में जाती रही हैं, हिजाब में जाती रही हैं। और हमारे इलाके में बहुत से स्कूल्स हैं, खुद मुसलमानों द्वारा भी संचालित स्कूल हैं, जिसमें तमाम मुस्लिम लड़कियां बुर्का और नकाब में ही पढ़ने जाती हैं। तो कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, कभी किसी ने रोक टोक नहीं की। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि उनको एग्ज़ाम देने से रोका जा रहा है, उनसे उनका बुर्का उतरवाया जा रहा है। तो दोस्तों, आखिर ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? क्या यह आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? जौनपुर को भी गरमाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जौनपुर समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी उस इलाके में जहाँ मुस्लिम बहुल आबादी है, शाहगंज का क्षेत्र, खेता सराय, मानी, गुरैनी, जमदहा, जयगहाँ, एक बड़ी आबादी है जो उससे लगायत आजमगढ़। तो इस ज़रिए, इस बहाने भी एक माहौल को गर्म करना चाहती है, जिससे कि विवाद खड़ा हो और माहौल गर्म हो और पूरे प्रदेश में इसका व्यापक प्रभाव हो, और फिर जो एक सांप्रदायिक सौहार्द है वो ख़त्म हो जाए और पूरे तौर से सांप्रदायिक विभाजन हो, जिसकी फसल आगामी विधानसभा चुनाव में काटी जा सके। तो उत्तर प्रदेश की हिंदुत्व की प्रयोगशाला में क्या कुछ चल रहा है, यह आप खुद ही देख लीजिए और खुद फैसला कीजिए। ये जो मामला आया है एग्जाम छोड़ने वाला, ये सच्चाई है क्या इसमें? सच्चाई पूरी यही है कि इम्तहान से पहले एक साहब ने बताया कि वहाँ बाकायदा निकाब उतारा जाएगा और उस सब निकाब उतार करके सब देखा जाएगा। उसके बाद फिर लगाने की इजाज़त भी नहीं रहेगी, पूरा इम्तहान देना पड़ेगा। तुम्हारे घर पर्दा है, तुम अपने बच्चियों को मत भेजो। मैंने कहा कि मैं देखूंगा, ऐसे कैसे हर चीज़ हम लोग करते हैं, जितनी ज़रूरत सरकारी है, चाहे पेन बनाना हो, आधार में हो, अस्पताल में हो, जितने सरकारी चीज़ें, मजहबी चीज़ें सब फॉलो करते हैं हम लोग। तो हमने कहा हम भेजेंगे बच्चियों को, पहले 4 जाएंगी, उसके 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद सब जाएंगे। तो जब 4 बच्चियाँ हमारी गई तो उन लोगों ने कहा कि निकाब उतार दो। उन्होंने कहा ठीक है, अंदर जाके निकाब उतार देते। देख लिया, मिलान कर लिया, उसके बाद कहा निकाब छोड़ दो यहीं और दुपट्टा भी
सिर्फ सर पे नहीं बल्कि कंधे पर रख लो और मुंह मत ढाको, एकदम सीधा ऐसे खुले हुए इम्तहान हाल तक जाओ। तुम्हारी बच्चियों ने एहतजाज किया कि ये नहीं मुमकिन है, हम वापस आएंगे, हम जाते हैं। कहा नहीं, आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। कहा अगर ऐसे ही देना है तो हम नहीं जाएंगे। फिर हमारे बच्चियों ने इशारा किया हमारे भतीजे को कि अब वो ज़रा देखिए। वो गए, बात किया, वहाँ औरतें थी। कहा भाई आपने देख लिया, सब कुछ हो गया, सिर्फ दुपट्टा लगा करके हाल तक जाने में, अगर हाल में बैठ करके दुपट्टा मना होगा तो थोड़ा सा चेहरा खोल देंगे, कैमरे में रहेंगे सामने। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ आपको ऐसे ही बिला दुपट्टा बिला निकाब आपको जाना पड़ेगा। मजबूरन हमारी बच्चियाँ वापस आ गई और जो बाहर थी इंतज़ार में वो भी वापस कर दिया हमने। कुल कितनी बच्चियां थी? कुल हमारे 10 हैं हमारे घर के, मगर अंदर से 4 ही भेजा था, बकिया को रोक रखा था। गेट पर ही खड़ी थी जी। उनका ये कहना है कि ये बच्चियां चेहरे का मिलान नहीं करवाना चाह रही थी, ये नकाब हटा ही नहीं रही थी। अभी हमने तालीमी बोर्ड का इम्तहान दिलाया है बादशाही पर। खुद हम ले जाते थे बच्चियों को, हमारे भतीजे वगैरह ले जाते थे, बाकायदा उनका इम्तहान दिलाया है। और वहाँ निगरानी में सिर्फ औरतें नहीं रहती थी बल्कि मर्द भी रहते थे, बाकायदा निगरानी करते थे, कैमरा होते थे, पूरा मिलान होता था। पूरा इम्तहान हमारे बच्चियों ने दिया है और हर जगह दिखाया जाता है। जहाँ ज़रूरत शरई है या कौमी है या कानून सरकारी है, हर जगह दिखाया जाता है। मगर दिखाने के मतलब है कि आप उनको नंगा रखें 1 घंटा, ये तो नहीं मुमकिन है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बच्चियां नकाब चेहरा खोल ही नहीं रही थी, इस पर क्या कहेंगे? सही है, गलत है, झूठ? बिल्कुल 100% झूठ है, 100% झूठ है। मुझे हैरत है कितनी बड़ी जिम्मेदारी के ओहदे पर रहता हुआ आदमी इस तरीके से गलत बयानी से काम करे, मुझे हैरत है। आपका नाम क्या है? बच्चियां क्या लगती हैं आपकी? मेरी 3 बच्चियां खुद की थी और मेरी पोतियां थी और मेरे दोनों भाइयों की पोतियां थी। कुल 10 बच्चियां हमारी। क्या नाम है आपका? मुझे अब्दुल रहीम कहते हैं, वैसे मशहूर लफ्ज़ नाज़िम से। मैं रियाजुल उलूम का जिम्मेदार हूँ।